दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कल करेंगे नामांकन दर्ज। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कल दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक बीच होगा नामांकन। शुक्रवार को भाजपा ने नोटिफिकेशन किया था जारी। नोटिफिकेशन के तहत 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होगा नामांकन। 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं। भाजपा के अध्यक्ष पद की पर एकल नामांकन की परंपरा रही है। सभी को नामांकन की छूट है, पर एक ही नाम पर उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते नितिन नवीन प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी हो सकते हैं प्रस्तावक। नामांकन के दौरान बड़े नेता रहेंगे मौजूद। वहीं भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। अगली खबर सवाई माधोपुर से है, जहां शहर में आयोजित 3 दिवसीय अमरूद महोत्सव का आज दूसरा दिन रहा। साथ ही सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका तिलक साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं किसानों ने हल भेंट कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे। महोत्सव में राजस्थान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, दंगल पद गायन और अमरूद व अन्य फलों की आकर्षण झांकियां दर्शकों का मन मोह रही थी। कृषि मंत्री ने किसानों को जल्द अमरूद फूड प्रोसेसिंग प्लांट की सौगात देने की घोषणा भी की है। 2,67,000 क्विंटल से ज्यादा यहाँ पर अमरूदों का उत्पादन भी होता है। आने वाले समय में इस प्रदेश के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने यहाँ पर इसके वैल्यू एडिशन के लिए इसके एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत करने का भी फैसला किया है। भजन लाल जी सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम किसान की आमदनी को दुगना करें, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कृषि उत्पाद का प्रोडक्ट का अलग अलग तरीके से मार्केटिंग की जाए, वैल्यू एडिशन किया जाए, क्योंकि अमरूदों का स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभ है। उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने का भी होता है, और अन्य कई लाभ आपके अमरूदों का लाभ है। इसलिए अमरूद का उपयोग जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। और अमरूद के बने प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर प्रदर्शनी में देखे हैं, एक बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। मैं देश की जनता से आग्रह करूँगा कि वह अमरूद को खाने में उपयोग करे और अमरूदों के प्रोडक्ट का भी उपयोग करे। और आने वाले समय में अमरूद का उत्पादन का क्षेत्र राजस्थान बड़ा हब बनेगा, उसके प्रोडक्शन का भी बड़ा हब बनेगा, ताकि हम किसान की वैल्यू एडिशन करके किसान को उसका। जयपुर के मानसरोवर में 3 दिवसीय भारत रिन्यूएबल एक्सपो का समापन हुआ। राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक्सपो के समापन समारोह में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि रहे। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इनोवेटिव काम करने वाले संस्थाओं और लोगों को विधानसभा स्पीकर ने सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और RSA प्रेसिडेंट सुनील बंसल, CEO नितिन अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा स्पीकर देवनानी ने भविष्य में सोलर ऊर्जा की जरूरतों के बारे में जानकारी दी। 3 दिनों से यहाँ पर राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा जो एक्सपो लगाया गया है, उसमें देश से और विदेश से कई कंपनियां भाग ले रही हैं। तो उनके कई लोगों को पुरस्कार वितरण भी मिले और इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि राजस्थान में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और जिसके आधार पर यदि हमने बढ़ा, आज भी 27% तो राजस्थान ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा, क्योंकि ये राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 365 दिन में से 325 दिन सूर्य देवता की कृपा होती है। उस आधार पर यदि हम आगे बढ़ते गए तो मुझे विश्वास है कि हम आगामी कुछ वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चाइना को भी
हम पीछे छोड़ करके आगे चले जाएंगे। जो 500 गीगावाट का हमारा लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे। इससे निश्चित रूप से राजस्थान में निवेश भी होगा, इंडस्ट्रीज भी आएंगी और सस्ती बिजली जो लोगों को मिलेगी तो औद्योगिक विकास भी राजस्थान का होगा और साथ में पर्यावरण भी राजस्थान का सुधरेगा, जिससे बाकी कई प्रदेश आज पीड़ित हैं और राजस्थान इससे हट करके एक श्रेष्ठ यहाँ पे प्रदूषण मुक्त राजस्थान का औद्योगिक विकास होगा। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अभी जैसे मैंने बात की है, दिल्ली में जो जितने भी आपके जो शोर एक्सपोज जो होते हैं उससे ज़्यादा लोग लोग आए हैं जो मैन्युफैक्चरर्स भी है और जो इस सोलर एक्टिविटीज़ में जो काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो जितने भी इसमें प्रोड्यूसर्स है और सोलर पैनल्स है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इस मेले में सबसे ज़्यादा लोग आए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान एक हब है सोलर एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ रेडिएशंस लगभग 365 दिन में से 330 दिन आपके बहुत से रेडिएशंस रहते हैं और आज भी राजस्थान लीड रोल प्ले करता है सोलर में। आज पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान इज़ द लीडिंग प्लेयर। वहाँ सबसे ज़्यादा सोलर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और सोलर जहाँ लग रहा है। इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, कुसुम ए है, बी है, सी है या PM सूर्य घर है, उस पर भी राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे मुख्यमंत्री ने इसको बहुत बढ़ावा। सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 22 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित सिरोही दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर स्थल चयन और व्यवस्थाओं की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आज अरविंद पेविलियन में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी अधिकारियों ने व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन ट्रांसफर मुख्य समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी ने मुख्यमंत्री के दौरे को सिरोही के लिए गौरव की बात बताते हुए कहा कि इस मौके पर 3 जिलों के किसानों का विशाल सम्मेलन होगा, जिससे मुख्यमंत्री किसानों को संबोधित करेंगे और कई सौगातें भी देंगे। साहब का 22 जनवरी का प्रस्तावित है सिरोही में एक किसान सभा जैसे, उसके लिए वेन्यू का चयन कर रहे हैं, तो उसके लिए आए हैं यहाँ पे। अभी ये प्रस्तावित ही है, इसका शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, टाइम वगैरह का आने वाले समय में पता लग जाएगा। कौन कौन लोग थे भी यहाँ पे निरीक्षण करने के दौरान? मंत्री महोदय थे, ओटाराम जी थे, जिलाध्यक्ष मैडम थी, हमारा स्टाफ था, पुलिस ऑफिसर्स हैं, बाकी प्रशासन के सभी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इस भव्य आयोजन को मूर्त रूप देना है। और पवेलियन MP साहब भी थे। पवेलियन हमको ये काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ऐसा मानना है कि यही हमारा फाइनल वेन्यू रहेगा। देखिए, सिरोही ज़िले के लिए बहुत हर्ष की बात है कि राम मंदिर के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 22 तारीख को, आने वाली 22 जनवरी को माननीय CM साहब का एक प्रस्तावित दौरा सिरोही ज़िले को मिला है। इसमें सिरोही, जालोर और पाली तीनों के जो किसान हैं, हमारे किसान भाइयों का आना होगा, जिसमें किसान सम्मान निधि की जो किश्त है उसको उनके अकाउंट में जो डालने की बात है वो भी होगी। अब बाकी दूसरी भी अनेक जितने भी क्षेत्र से संबंधित हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में घोषणाएं होगी। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। संगठन भी और प्रशासन भी सभी मिलकर इसकी बेहतरीन तैयारियों में। सीकर के श्री माधोपुर से खबर है, जहां महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी पर UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कड़ा बयान दिया है। मंत्री खर्रा ने कहा कि जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि उनका दम घुट रहा है और उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें पूरा सम्मान दिया गया और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया गया, लेकिन जब जनता और मतदाताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो अब इसका दोष भाजपा पर मढ़ा जा रहा है। मंत्री के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो गई है। जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मेरा वहां दम घुट रहा है, मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है।
आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। जनता ने स्वीकार नहीं किया तो वो तो जनता की मर्जी है कि मतदाताओं की वो किसको अब स्वीकार करते हैं, किसको नहीं करते हैं। अब इसका दोष अगर वो भारतीय जनता पार्टी पे डालना चाहे तो उसकी मर्जी है। जैसे ही कांग्रेस छोड़कर आए थे वैसे बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। अगली खबर जयपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर चला एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन। विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश के सुपरविजन में अल सुबह तमाम डीसीपी सहित गठित टीमों ने दबिश दी। जयपुर शहर में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की कुल 204 टीमों द्वारा 827 स्थानों पर दबिश दी गई। कुल 442 वांछित व असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं स्थानीय विशेष अधिनियम के तहत 84 नए प्रकरण दर्ज और 91 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 71 स्थायी वारंटी उद्घोषित अपराधी हैं, जिसमें 335 बीएनएस इनामी व गिरफ्तारी वारंट में वांछित अपराधी पकड़े गए हैं। इसी के साथ 196 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएसएस में किया गया है गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 प्रकरण दर्ज कर 10 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 21.65 ग्राम स्मैक भी जब्त की गई है। आबकारी एक्ट के 62 प्रकरण दर्ज, साथ ही साथ 61 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। वही 544 लीटर देशी व अंग्रेजी शराब जो है जब्त की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खबर जयपुर से है, जहां वीकेआई थाना में तैनात हेड कांस्टेबल करण सिंह को मिली सफलता। रास्ते में रुकवाकर नाम पूछने के बहाने लूटपाट करने वाले गिरोह के सदस्य दबोचे। 16 जनवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे परिवादी मोहम्मद असलम के साथ हुई थी वारदात। पुलिस ने 2 आरोपी जगमोहन और राम गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। छीना हुआ मोबाइल फोन और 13,000 रुपए इनके पास से बरामद किए हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की गई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी की मदद से रूट चार्ट तैयार कर आरोपियों को पकड़ा गया है। वीकेआई थानाधिकारी रविंद्र सिंह नरुका के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की गई है। रास्ते में लोगों से पता पूछते थे और उसके बाद उनसे लूटपाट करते थे। सीसीटीवी की मदद से रूट चार्ट तैयार किया गया और आरोपियों को पकड़ा गया है। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। तो वीकेआई थानाधिकारी रविंद्र सिंह अगली खबर जयपुर से ही है, जहां पर मानसरोवर सर्किल के चर्चित ऑडी कार हिट एंड रन मामले में अपडेट सामने आया है, जहां डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज के सुपरविजन में हुई मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी। पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी मुख्य आरोपी को चार चालक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी कार चालक दिनेश जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी मदन लाल कटवासरा ने गिरफ्तारी की जानकारी दी है। तो 25,000 रुपये एक मुख्य आरोपी के नाम घोषित किया गया था। तो इस आरोपी को मुख्य आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। जयपुर से अगली खबर है, जहां मालवीय नगर एसीपी विनोद कुमार शर्मा ने खुलासा किया है, बजाज नगर थाना इलाके के देवनगर के मकान में ताला तोड़कर लाखों की चोरी का मामला सुलझाया है। घरेलू नौकर मनोज ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से 22,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। एफआईआर में परिवादी द्वारा 22 लाख रुपए चोरी होने की सूचना दी गई थी। नौकर अपने गांव देव जिला बांका बिहार भाग गया था। पुलिस आरोपी को पकड़कर जयपुर लेकर आई है। बजाज नगर थाना अधिकारी पूनम चौधरी के सुपरविजन में कांस्टेबल राम अवतार ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने जो चोर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर घर पर काम करता था और उसी ने ही ये चोरी को अंजाम दिया है। तो घरेलू नौकर था मनोज कुमार। तो नौकर के कब्जे से 52,50,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। बूंदी के केशरा पाटन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मेगा
हाईवे पर बाइक और कार की आमने सामने भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को कोटा रेफर किया गया है। वहीं बाइक सवार युवक शराब के नशे में धुत था, जबकि कार सवार परिवार गांव में दर्शन के लिए जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पाटन पुलिस ने कार सवार से बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। तो बाइक सवार 2 युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक सवार युवक शराब के नशे में धुत थे। तो कार चालक से जो है पुलिस ने बयान दर्ज कर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। जैसलमेर में निर्माणाधीन होटल में काम कर रहे एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत के मामले में परिजनों द्वारा जो है धरना दिया जा रहा है वो अब समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि युवक निर्माणाधीन होटल पर काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा उसे तत्काल राजकीय जवारी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक के परिजनों को होटल मालिक द्वारा 5 लाख रुपए का नगद मुआवजा दिया गया। साथ ही सरकारी योजनाओं से भी सहयोग दिलाने के आश्वासन के पश्चात मृतक के परिजन शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। ये तो कल कोई घटना हो गई थी। स्वरूप हमारे मोकला की मंगने आ रहे, गरीब कौम है, इनकी तो मदद हमेशा हम करते आ रहे हैं। लेकिन कल कोई घटना हो गई, इसमें से जो पदम सिंह हमारे मौजूद है, गाँव के सब मौजूद आदमी यहाँ आए। हाँ, शिवनाथ सिंह जी वगैरह, राम साहब वगैरह जो भी है गांव के जो मौजूद है, जो पीढ़ियों सदियों से इनको लेके चल रहे हैं। कल ये घटना हो गई, इसको लेकर रात में ये लोग हमने यहाँ बैठे थे। आज सुबह सभी मौजूद आदमी आए, इन्होंने जो भी परिवार में मदद करनी थी वो मदद इन्होंने कर दी। जगले खान का लड़का मोकला का निवासी यहाँ काम कर रहा था, तो होटल बन रही थी, उसमें काम कर रहे थे। और उसमें शॉर्ट सर्किट से जो पानी की तराई करते हैं, उसमें पानी में भी करंट आ गया और हाथ में भी करंट आ गया। हमने बॉडी को देखा है तो यहाँ से वो तार लगी हुई थी, कटा हुआ था। फिर कल हम यहाँ लेके आए तो वो हमारे पहुँचने से पहले ही वो मोर्चरी में डाल दिया। तो हमने थोड़ा रोष भी जताया, भाई हमारे को आने तो देना चाहिए था। उसके बाप को, माँ को। हिंडौन सिटी से खबर है, जहां राजकीय महाविद्यालय हिंडौन में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रितेश जैन ने बताया कि रविवार को आयोजित बौद्धिक सत्र में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गई। यातायात प्रभारी रामनिवास गुर्जर ने युवाओं को अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनने, ओवर स्पीड और रॉन्ग साइड वाहन नहीं चलाने तथा सीट बेल्ट के नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया। इस दौरान यातायात पुलिस के सहयोग से ट्रैफिक अवेयरनेस रैली भी निकाली गई, जिसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौपड़ सर्किल पर छात्रों ने आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय परिसर में श्रमदान भी किया गया। भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे में आयोजित बसंत पशु मेले के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब मंच पर 2 जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जानकारी के अनुसार मंच संचालन के दौरान पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंशीवाल को वर्तमान विधायक ऋतु बनावत से पहले भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, जिस पर वर्तमान विधायक ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर मंच पर दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद हो गया। मंच पर मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों और आयोजकों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत कराया गया। हालांकि विवाद कुछ ही देर चला, लेकिन इस घटनाक्रम ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। बाद में स्थिति सामान्य होने पर कार्यक्रम नियोजित रूप से आगे बढ़ाया गया। तो मंच पर मौजूद लोगों ने जो है मामला शांत कराया। आपको बता दें कि रूपवास में बसंत पशु मेले के उद्घाटन पर विवाद हो गया। भाषण को लेकर आपस में विवाद हुआ और इसके बाद जो है गहमा गहमी देखी गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मामला शांत हो गया और उसके बाद फिर से कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो पूर्व विधायक को पहले भाषण के लिए बुलाने पर आपत्ति जताई गई थी।
उनियारा से खबर है, जहां पुलिस उपाधीक्षक आकांक्षा चौधरी के सुपरविजन में उनियारा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध के इरादे से घूम रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। एएसआई रतनलाल मीणा में टीम ने थार कार में संदिग्ध रूप से घूम रहे आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में राजकुमार मीणा निवासी बनोटा, बहादुर सिंह, ऋषि कुमार, हेमेंद्र सिंह और गणपत खटीक शामिल है, जो सभी सवाई माधोपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से थार कार, 6 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान जब्त किया है। पूछताछ में आरोपियों ने चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र में अपहरण और लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया, जिसके बाद संबंधित मामलों का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आगे जारी रहेगी। जो आरोपियों को गिरफ्तार किया था शांतिभंग में, उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो बरवाड़ा पुलिस थाना इलाके में उन लोगों द्वारा एक कोई स्विफ्ट गाड़ी में सवार व्यक्तियों के साथ लूट और अपहरण की घटना करना प्रारंभिक रूप से बताया। इस संबंध में बरवाड़ा पुलिस स्टेशन से जानकारी की गई तो उनके थाने पर लूट और अपहरण का मुकदमा दर्ज है, जिसमें परिवादी रामरूप और रामकेश मीणा होना बताया है। क्या लूटा गया था उनके द्वारा, किस प्रकार की? प्रारंभिक रूप से जानकारी में आया कि वो गाड़ी से कोई सवार होकर जा रहे थे तो उनको रोककर मारपीट कर उनसे नकदी छीना।